नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैना चैनल पर। आज लोहड़ी का त्यौहार है तो उसकी आपको शुभकामनाएं। साथ में आज शहीदी दिवस है मेजर मोहित शर्मा का। ठीक है, आप सब जानते होंगे मेजर मोहित शर्मा को। ठीक है, नहीं जानते हैं तो आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेजर मोहित शर्मा, ठीक है, तो ये आज ही के दिन शहीद हुए थे आतंकवादियों से देश की रक्षा करते हुए। ठीक है, तो मेजर मोहित शर्मा वो व्यक्तित्व है, ठीक है, जिसको आप सपने में भी नहीं सोच सकते, जो उन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है। हरियाणा के रोहतक ज़िले में जन्म होता है मेजर मोहित शर्मा का। ठीक है, और एक ही जन्म सवार रहता है, भारत माँ की सेवा करनी है, भारत माँ के लिए प्राण न्यौछावर करने हैं, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है एक ही मकसद के साथ। बचपन से यही एक मकसद, और अपनी मेहनत को निरंतर पढ़ते हुए, मेहनत करते हुए, शारीरिक दृष्टि से अव्वल रहते हुए इन्होंने ये अपना लक्ष्य हासिल किया और इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, उसके पश्चात सबसे जो पहली सेवा होती है इनकी, वो मद्रास रेजिमेंट हैदराबाद में होती है। लेकिन इनका मकसद एक ही था, मेरी भारत माँ की धरती से हर एक उस आतंकवादी का सफाया करना है, हर एक उस बीमार सोच वाले इंसान का सफाया करना है जो मेरी भारत माँ की धरती को गलत कामों के लिए यूज करता है। तो इन्होंने ऐसी कसम खाई और इन्होंने फिर पैरा SF के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू की। बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है पैरा SF के लिए, आप सब जानते हैं। ठीक है, मानसिक, शारीरिक, सब तरीके से मजबूत होना पड़ता है इंसान को। और ये पहले ऐसे मेजर थे या कमांडर या सोल्जर या भारत माता के सपूत जो आतंकवादियों के कैंप में जाते हैं। हिजबुल जो आतंकवादी संगठन था उसके कैंप में जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय 2001 या 3 की ये घटना है, 3 या 4 की। उस समय हिजबुल रिक्रूट करता था, ठीक है, आतंकवादियों को। ठीक है, और काफ़ी चरम पे उस समय घटनाएं होती थी। उस समय मेजर मोहित शर्मा डिसीजन लेते हैं, जो उनके टॉप कमांडर है हिजबुल के, मैं उनको ख़त्म करूँगा। ठीक है, और अपनी कमांड को, अपने बड़े अधिकारियों को अपना प्लान बताते हैं। जब ये प्लान बता रहे हैं कि ये प्लान ऐसे एग्जीक्यूट होगा, मुझे मेरे साथी नहीं चाहिए इस प्लान में, क्योंकि ये प्लान ऐसा प्लान था कि उनके टॉप कमांडर को घर में घुस के मारना। ठीक है, तो इन्होंने बोला मैं करूँगा अकेला, मैं जाऊँगा और इस प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा। सब के सब अधिकारी स्तब्ध, मतलब भौचक्के रह गए। जो कालजा इनका भारत माँ, इनकी माता जी ने जन्म के समय दिया है, जो कालजा जो भारत माँ की मिट्टी ने, इनके प्रदेश की मिट्टी ने इनको दिया है, जो जुनून इनके सवार था, इन्होंने कहा इस ऑपरेशन को मैं सिंगल हैंडेडली करूँगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तो ऐसे सच्चे वीर सपूत को हम सबका सलाम, श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि हम देते हैं, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। ये अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आतंकवादियों के जो दो मुजाहिदीन के जो 2 टॉप कमांडर थे, उनके साथ पहले ये ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, अपने आप को उस रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और इफ्तिकार भट्ट का क्या करते हैं, रूप लेते हैं। ठीक है, ताकि जो आतंकवादी उनको विश्वास हो कि ये हमारे साथ काम करने के लिए ही आया है। और 2 हफ्तों तक वहाँ पर रहते हैं, उनके साथ जाते हैं। ठीक है, उनके सारे प्लान को समझते हैं। ठीक है, और उन दोनों को जब जैसे ही शक हो जाता है, उनको जो टॉप कमांडर थे मुजाहिदीन के, उनको दोनों को मार देते हैं। वापस अपने कैंप में आते हैं, अपनी सेना के पास आते हैं। ये है मेजर मोहित शर्मा, शहीद मेजर मोहित शर्मा। ये है मेजर मोहित शर्मा, जिनको सिर्फ भारत माता की रक्षा से प्यार है, जिनकी सोच स्पष्ट एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि मैं भारत माँ का सपूत हूँ, मेरी माँ को
मेरी माँ, इस मेरी प्यारी मिट्टी को 1 इंच खरोच नहीं आनी चाहिए, 1 इंच। फिर दूसरा ऑपरेशन, इनके ऑपरेशन निरंतर चलते हैं जम्मू कश्मीर में। और 2009 में 50 आतंकवादियों की 2009 में 50 आतंकवादियों की सूचना आती है इनकी टीम के पास, इनकी जो कमांडेंट है इनके पास, और ये उस सूचना पर जाते हैं, ठीक है। और सिंगल हैंडली 4 आतंकवादियों को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, और अपने 2 साथियों को बचाते हुए शहीद हो जाते हैं। कहते हैं एक भी आतंकवादी नहीं बचना चाहिए। अपने दो साथियों को बचाने पर छाती में गोली खा लेते हैं, इन द मिडल ऑफ चेस्ट, और हंसते हंसते शहीद होते हैं कि इनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। ऐसे सच्चे वीर सपूत को मेरा नमन। और आज हम इनको याद करते हैं, ठीक है, श्रद्धांजलि देते हैं। हमारा सौभाग्य है, ठीक है, कि हमको इनके बारे में जानने का मौका मिल रहा है, एक सच्चे वीर सिपाही के बारे में, ठीक है। गर्व है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है और हमारे सच्चे वीर सपूत हैं, वो इंडियन भारत देश की सेवा के लिए इतने तत्पर हैं, इतनी मेहनत करते हैं। वो जो स्टैंडर्ड है कितना हाई है, ठीक है। तो बच्चों, आप इनकी कहानी को पढ़िए, ठीक है, और अपने अंदर सीखिए दृढ़ इच्छा, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, ठीक है, देश के प्रति प्यार, जुनून, ठीक है, खुद में कैसे बदलाव करना है, ठीक है। भारत माँ, अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, भारत माँ। लड़ाइयाँ झगड़े हमारे आपसी सब कुछ साइड में है, लेकिन अल्टीमेट जो एम है ना, वो है भारत माँ। आपके अंदर इतनी शक्ति, खुद के अंदर इतनी शक्ति है, ठीक है, आप उसको पहचानने की ज़रूरत है। आपके सामने कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती है, सारी मुसीबतें आपके सामने छोटी हैं, सिर्फ सोच का फ़र्क है। ये जो सोच है ना, ये थिंकिंग है, ये थिंकिंग यही इंसान को बनाती है। आपने सोच लिया मुझे ये काम करना है, आप उस काम को कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मुश्किल से मुश्किल आप काम कर जाओगे, ठीक है। और अपने आप को असहाय बनाओगे, असहाय महसूस करोगे, तो कुछ भी काम नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। इतने कमज़ोर तुम नहीं हो, कोई भी नहीं है हम में से इतना कमज़ोर कि वो मायूस हो जाए, वो चुप बैठ जाए। मत मत अपने आप को है ना ख़त्म करो, अपने आप को सच्चा देशभक्त बनाओ, अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाओ, अपने फिजिकल स्टेटस को मेंटेन रखो, ठीक है। किसी भी मुसीबत के लिए तैयार रहो, कितनी ही बड़ी मुसीबत आ जाए उसके लिए आपको तैयार रहना है, अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रखना है, ठीक है। और इस देश, इस मिट्टी के लिए कुछ करना है। जितना हमारा सब का जीवन है, हम इस मिट्टी, इस देश के लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से योगदान देते रहेंगे, देंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है। तो यही आज का विषय था। आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और आपको लोहड़ी त्यौहार की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और सच्चे इस वीर सपूत को 2 मिनट की आपकी भावभीनी श्रद्धांजलि जरूर दें, और इनके बारे में ज़रूर पढ़ें और सीखें मजबूती से इनके बारे में, ठीक है। अपने दिल में इनको रखें, हमेशा जीवित रखें। धन्यवाद।